गैर कानूनी है। आप याचिका लगाएंगे और फौरन एक्शन हो जाएगा। भाई ये तो दोगलापन है ना, भाई ये तो दोगलापन है। हजारों मंदिर ऐसे बन रहे हैं जो सरकार की प्रॉपर्टी पे बन रहे हैं, उनको भी तो देखिए आप। वो क्या है, उनके पास कागज हैं। अब ये तो हटना चाहिए, फिर सभी हटना चाहिए पीछे से। भाई सभी हटना चाहिए पीछे से, यही थोड़ी एक ही चीज हटनी चाहिए, सभी हटनी चाहिए पीछे। मंदिर है, पार्किंग है, सब कुछ है, ये सब हटना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। जगहों पे आप कहते हो ये अनथोराइज है, ये कैसे है अनथोराइज, बतलाइए आप। भाई साहब अवैध तो बहुत कुछ है, अवैध क्या नहीं है आप बतलाइए। आप पत्रकार हैं, आगे जाइए, इसकी सीध में जाइए। आगे मंदिर है, वो भी तो अवैध है। वो क्या कागज है उनके पास सारे, उनके पास भी तो अवैध ही सारी चीजें हैं। अवैध तो बहुत कुछ है। से हम ये कहेंगे, आप दोनों आंखों से देखिए, एक आंख से ना देखिए। हिंदुस्तान उनका भी है, हमारा भी है, हम भी इसके मालिक हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट फजल इलाही मस्जिद के सामने इस वक्त हमारी मौजूदगी है और बीती रात यहाँ पर दिल्ली एमसीडी का एक्शन हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ का मंजर पूरी तरीके से बदल चुका है और बुलडोज कर दिया गया। जो भी अवैध अतिक्रमण थे यहाँ पर बुलडोज कर दिए गए हैं और उसकी कार्रवाई साफ तौर से आप देखी जा सकती है। जिस टाइम इसको बुलडोज किया जा रहा है, कहा यही गया कि जो है यहाँ पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस बल पर घायल हो गए और साथ में यहाँ तक कहा गया कि गोलियां भी चली हैं। तो इलाके में आपको पत्थरबाजी की जो घटना हुई है उसके भी विजुअल्स आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की घटना हुई है और बाकायदा पत्थर जो है वहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। गाड़ियाँ जो है जिस गली से पत्थर चलाए गए वहाँ पर जो है तमाम सबूत हैं जो कि बताते हैं कि पिछली रात क्या कुछ हुआ है दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ में। फिलहाल हम उस जगह पर अभी मौजूद हैं और वही दिखाने की कोशिश है किस तरीके की हालात हैं। आप देखेंगे कि चारों तरफ जो अवैध अतिक्रमण हुआ, अब जो है दिल्ली एमसीडी के बुलडोजर जो है लगातार जो है यहाँ पर सफाई अभियान जुटे हुए हैं और यहाँ से जो मलबा है उनको हटाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान लगातार यहाँ पर जो है नज़र बनाए हुए हैं कि किसी तरीके की अनहोनी होने से बचाया जा सके, क्योंकि पिछली रात जिस तरीके की घटना हुई है उसके बाद से दिल्ली पुलिस सतर्क है। तमाम और एजेंसियां जो सुरक्षा की हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध हैं कि किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। आप देखेंगे पीछे ये पूरा नज़ारा है कि किस तरीके की हालात यहाँ पर हैं और यही कहा गया कि इसमें सपा के सांसद का भी इन्वॉल्वमेंट है और पिछली बार भी देखा, क्योंकि 26 जनवरी का मौका है, ऐसे बीच में जो है ऐसी घटनाएं जब केंद्र में यानी दिल्ली में जब होती हैं तो ऐसे बीच में इन घटनाओं को बृहद रूप से देखा जाना चाहिए कि आखिर क्या कुछ इसका मकसद था। क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई है, ना कि किसी सरकार के कहने पर हुई है। कोर्ट ने जो आदेश दिए उसके बाद से ये दिल्ली एमसीडी की तरफ से कार्रवाई हुई है और यही कहा गया कि ये जो पूरी जो बनाई गई है ये आप देखिए सामने ये मस्जिद है, ये मस्जिद के बाद जितना भी इंक्रोचमेंट किया गया था, जितना अतिक्रमण किया गया था, उन सबको ही हटाया जा रहा है। मस्जिद देखिए सेफ पड़ी हुई है, मस्जिद आप देखेंगे तो ये एकदम सेफ पड़ी हुई है। उसके बाद जो है लोगों का गुस्सा क्यों सामने आया ये समझ में नहीं, क्योंकि ये आप अतिक्रमण करते हैं उसके बाद फिर पुलिस जवान यहाँ पर सुरक्षा देने के नाते आते हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, उनकी मानसिकता पर उठता है और यही जाहिर सी बात है कि जो लोग उनको बचाने के लिए भी आ रहे होते हैं, कई लोग कह रहे हैं कि बाहरी वो हैं, यहाँ के नहीं थे, लेकिन हमने जो यहाँ पर लोग जो यहाँ इलाके के हैं उनसे भी बात की और उनसे जानने समझने की कोशिश की कि जो पत्थरबाजी हुई कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, इस सवाल से बचते हुए नजर आए। और उन्होंने जाहिर सी बात, एक बच्चे से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि अल्लाह का घर तोड़ा जा रहा है तो जाहिर सी बात हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, हिंदुस्तान को नस नाबूद करने की बात तक कह दी। इतना बड़ा स्टेटमेंट, आखिर ये समझिए कि कितना जहर भरा जा रहा है इन सबके दिमाग में, ये आप समझ सकते हैं। और दिल्ली सरकार, दिल्ली एमसीडी
जो भी यहाँ पर प्रशासन लगे हुए हैं, क्योंकि देखिए वायर बिजली विभाग के भी कर्मचारी यहाँ पर उपलब्ध हैं, वो लगातार वायर से संबंधित जो भी बिजली संबंधित कार्य हैं उन सबको अपना कर रहे हैं। दिल्ली एमसीडी के तरफ से आए हुए बुलडोज़र और मलबा ढोने के लिए गाड़ियाँ आई हुई हैं, वो लगातार काम कर रही हैं। इससे बीच में जो है कार्रवाई पर आखिर इतनी नाराज़गी क्यों, पत्थरबाजी क्यों, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात ये कि 26 जनवरी आने वाला है, ऐसे बीच में इन घटनाओं से दिल्ली पुलिस भी सतर्क है और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, ऐसी चीज़ों को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट है और लगातार कार्रवाई जारी है। ये जो कार्रवाई हुई है भाई मस्जिद पर, कहा जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद ये पूरी कार्रवाई की गई और पत्थरबाजी भी हुई, पुलिस बल को घायल भी किया गया। कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को? पहली बात देखिए, कार्रवाई तो ऐसा है, आप लोग जानते हैं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है इस देश में, आपको सब पता है, इसकी हमें बतलाने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? बतला दे या ये तो कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण किए थे, कब्जाए थे, रामलीला के मैदान की जमीन थी। इसके आगे मंदिर भी तो है, वो भी तो अपनाया गया है। एक आपने याचिका उसकी सुन ली कोर्ट ने, तो हमारी भी तो सुने ना कोर्ट। ये आगे जो मंदिर बन रहा है ये भी गैर कानूनी होगा, फिर वो भी रामलीला ग्राउंड में है, उसे भी तो आप करिए। अच्छा, उसे क्यों नहीं बतलाते गैर कानूनी है, या मस्जिद ही गैर कानूनी है? आप याचिका लगाएंगे और फौरन एक्शन हो जाएगा। भाई ये तो दोगलापन है ना, भाई ये तो दोगलापन है। हजारों मंदिर ऐसे बन रहे हैं जो सरकार की प्रॉपर्टी पे बन रहे हैं, उनको भी तो देखिए आप। वो क्या है, उनके पास कागज हैं, वो भी विदाउट कागज है। अच्छा, आज हमारे कब्रिस्तानों की जगहों पे आप कहते हो ये अनथोराइज है, ये कैसे है अनथोराइज, बतलाइए आप। आपने एक जो हिंदू दल का है विष्णु देव, उसने याचिका लगाई, आपने एकदम उसकी अपसे वो करा जी, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा है। तो मुसलमानों को भी तो कुछ है देश में, हमारा भी देश है ये, उनका आपका ही देश। अवैध कब्जा पे एक बुलडोजर चल रहा है ना कि मुसलमानों पे चल रहा है। भाई साहब, अवैध तो बहुत कुछ है, अवैध क्या नहीं है आप बतलाइए। आप पत्रकार हैं, आगे जाइए, इसकी सीध में जाइए, आगे मंदिर है, वो भी तो अवैध है। वो क्या कागज है उनके पास सारे, उनके पास भी तो अवैध ही सारी चीजें हैं, अवैध तो बहुत कुछ है। आपको लग रहा है कि ये मुसलमान होने की वजह से ये सारी? बिल्कुल जी, बिल्कुल 100%। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से हम ये कहेंगे, आप दोनों आंखों से देखिए, एक आंख से ना देखिए। हिंदुस्तान उनका भी है, हमारा भी है, हम भी इसके मालिक हैं, ये भी हमारा देश है। ये जो कार्रवाई हुई है, खुश हैं कि नहीं? हम खुश नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है इससे। अवैध कब्जा हटाए गए तो खुशी होना चाहिए भाई। भैया अवैध कब्जा हर जगह से अवैध कब्जा हटाइए आप, उसकी मनाती नहीं है, लेकिन आगे सारे अवैध है, उसे भी सफा करिए आप। आगे भी तो अवैध है ना, वो तो वो नहीं है भाई, आगे भी तो अवैध जा रहा है इस सीध में, आप उस सीध को पूरा सफा कर दिए। तो ये तो कोर्ट का आदेश जब आता है तभी तो सरकार भी फॉलो करवाती है। कोर्ट का आदेश बिल्कुल मानेंगे, सर आंखों पे है, लेकिन आगे का भी तो देखिए ना। आपने एक याचिका लगवाई हमारे ऊपर, आपने उसको एकदम वो कर लिया, हाँ जी अवैध है। अवैध तो बहुत कुछ है, ठीक है, उन्हें भी देखिए ना आप अवैध को। पत्थरबाजी पे क्या बोलना चाहेंगे? भैया उस टाइम हम थे नहीं, पत्थरबाजी किसने करी, क्या हमें नहीं। वो थे नहीं, वो अलग बात है, लेकिन पत्थरबाजी गलत है सही है? क्या गलत है, वो तो गलत है ये हर जगह जब कुछ भी ऐसा होता पत्थरबाजी हमेशा क्यों करते हैं? भैया। ये तो शैतानी जो है नेताओं के आदमी होते हैं, वो करते हैं ये काम, अच्छा आदमी तो करेगा नहीं। अच्छा, बिल्कुल राइट बात है। हमें खाना कमाना है रोजाना, हम क्यों पत्थरबाजी करेंगे आपके ऊपर, बतलाइए आप। तो यहाँ की लोग ही होंगे ना पत्थरबाजी, जो कि बाहर से तो आके करेंगे नहीं। भाई साहब, यहाँ के कोई लोग नहीं, यहाँ के आदमी अपना खाना कमाना देखेंगे या पत्थरबाजी करेंगे? ये तो अपने सुबह को जाते हैं, शाम तक मजदूरी भी होई नहीं होई, क्या भरोसा। मजदूर तकवा है ये सारा। कोई करोड़पति कौन सा है यहाँ पर जो वो यही कामों में लगेंगे? सुबह को जाना, शाम को आना, कमा दोगे। आप लोगों क्या कार्रवाई अब करेंगे आप लोग? भैया हम क्या करा गए, हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे बड़े जो करेंगे ठीक है। तो आप लोग खुश नहीं हैं इस फैसले से? भैया हम खुश हैं, लेकिन जो हमारी जगहें हैं वो तो मत तोड़ो। तो ये तो आपकी जगह तो है नहीं। अरे तो हमारी जगह नहीं है तो आगे और भी तो जगह है, उसे भी तोड़ो, उसे भी तोड़ दो ना, सबको सफा कर दो। अच्छा, बिल्कुल सफा कर दो।
आगे भी तो जाइए आप, वहाँ दिखेगा आपको मंदिर भी है, सब कुछ है। ऑटो स्टैंड बना रखे हैं, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पार्किंगें बना रखी, वो भी तोड़ो, सारा तोड़ो ना जी। अवैध तो हटना चाहिए, फिर सभी हटना चाहिए पीछे से। भाई सभी हटना चाहिए पीछे से, यही थोड़ी एक ही चीज हटनी चाहिए, सभी हटनी चाहिए पीछे। मंदिर है, पलंग, पार्किंग है, सब कुछ है, ये सब हटना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। इस्लाम में तो ये भी कहा जाता है ना कि अवैध 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 जगह रहती है जो वहाँ पर अल्लाह जो है इबादत नहीं कबूल करते हैं, तो अवैध आप कब्जा करके वहाँ इबादत गाह ही तो है वो, इबादत कर रहे हैं। एक ही जगह थोड़ी है कोई उसकी, मतलब वो तो सारी जगह है। भाई एक ही जगह थोड़ी तोड़नी चाहिए, सभी तोड़नी चाहिए सफाई। मतलब सब जो कर रहे हैं वही आप भी करेंगे? अरे हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? मतलब वही जो आप कह रहे हैं कि हर जगह इलीगल होता है, हर जगह होता है, तो आप भी वही करेंगे, इलीगल कब्जा करेंगे? अरे हम थोड़ी करेंगे कब्जा, हम क्या बाहर के रहने वाले? नहीं, वही जो कार्रवाई हुई तो आपके हिसाब से सही हुई कि नहीं हुई? नहीं, हमें क्या पता सही हुई या गलत हुई, भाई हम क्या कह सकते हैं इसमें। ये कह रहे थे कि मुसलमानों बड़ा जुल्म हो रहा है, आपको लग रहा है सरकार को हो रहा है? हाँ तो ये जुल्म तो हो ही रहा है, अब एक ही जगह टूट रही है तो वो जुल्म ही है। हाँ? भाई एक ही जगह टूट रही है, जुल्म ही है। जुल्म है, भाई होनी चाहिए, सभी होनी चाहिए पीछे सफाई। सब जगह होनी है। जुल्म कैसे हो रहा है, मतलब हमको थोड़ा बताओ ना कि क्या जुल्म हो रहा है आप लोगों को? माशाल्लाह का ये दुकान है, 4 दुकान, एक दुकान टूटेगी और 4 ना टूटेंगे, पीछे कोई और भी है तो वो ना जुल्म होगा। भाई होनी तो सभी चाहिए। जिसका कब्जा रहेगा, जिसके कागज पत्तर रहेंगे, उसकी दुकान कैसे टूटेगी? जो अवैध करेगा उसी की टूटेगी ना। हाँ, जिसके कागज पत्र हैं उसकी टूटेगी, जिसकी नहीं है वो नहीं टूटेगी। तो वही चीज है ना, अब वहां पर इलीगल था और रामलीला की मैदान की जमीन बताई जा रही थी, तोड़ा गया तो सही नहीं हुआ फिर? तो कागज तो उसके भी है, मस्जिद के भी कागज। मस्जिद थोड़ी ना तोड़ी गई है, आसपास का पूरा तोड़ा गया है। क्या पता, हमने तो देखा नहीं है साहब। अच्छा, जो अभी कार्रवाई हो रही है दिल्ली एमसीडी की तरफ से, उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे आखिर उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, और आप क्या सोच रहे हैं अवैध कब्जा को लेकर, और जिस तरीके से कहा गया कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है भारत में, तो आप क्या सोचते हैं पूरी रिपोर्ट को लेकर, हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।